फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लैनेट। मैं याचिका लखार आज आपको क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए, आज ये मेरी फर्स्ट वीडियो है आज हमारी। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले पॉइंट आता है कोण। कोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। देखिए, कोण क्या होता है। जैसे कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, इसको हम पढ़ेंगे O और A, और ये किसी कोण पर जाती है, इसको हम मान लेते हैं B। और ये जो घुमाव होता है, जितना गैप होता है घुमाव, इसको हम पढ़ते हैं थीटा। तो जैसे कि कोण की ये एक स्ट्रेट लाइन है, इससे ये थोड़ा सा जो घुमाव हो गया, तो इसके बीच में, दोनों लाइनों के बीच में जो कोण बनता है, इसे पढ़ते हैं थीटा। तो कोण की डेफिनेशन क्या हो गई, एक बिंदु से निकलती हुई दो किरणें मिलाकर जो कोण बनाती हैं उसको कोण बोलते हैं। तो ये कोण क्या हो गया, AOB। तो देखिए, ये हमारा कोण क्या हो गया, AOB, और इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु हुआ वो हो गया O। अब हम ये देखते हैं कोण को किससे पढ़ते हैं। कोण को इस साइन से पढ़ते हैं, एंगल। इसको ये कोण का साइन होता है। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है चतुर्थांश। चतुर्थांश को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं क्वाड्रेंट। ओके, अब जैसे कि ये 4 चतुर्थांश होते हैं। ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। देखिए, ये हमारा जो ये लाइन होती है, एक ऊपर और एक ये स्ट्रेट लाइन, इनके बीच में जो कोण बनता है ये होता है 90 डिग्री का कोण। अब ये साइड का 90 हो गया, और एक ये वाला ये हो गया, तो इस साइड का भी 90 हुआ, और एक इस लाइन से इस लाइन के बीच ये भी 90 डिग्री हुआ। तो हमारा प्रत्येक चतुर्थांश यानी हर एक चतुर्थांश कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। 90 ये हो गया, 90 ये, 90 ये और ये 90, ये 90 का हो गया। अब देखिए, इस कॉलम में थीटा की वैल्यू किसके बीच में आती है, 0 से लेके 90 के बीच में। फर्स्ट चतुर्थांश में हमारी थीटा की वैल्यू यानी कोण आता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। ओके, और ये जो सेकंड कॉलम है 90 प्लस 90, तो ये कितना हो गया, 180। ये पूरा जो हुआ ये 180 हो गया। तो सेकंड चतुर्थांश 180 डिग्री का होता है, और इसमें थीटा की यानी कोण की वैल्यू आती है 90 से लेके 180 के बीच में। ओके, अभी हमारा थर्ड वाला है, तो 90 प्लस 90 प्लस 90, तो ये कितना हो गया, 270। 270 थर्ड वाले चतुर्थांश में हमारी थीटा की वैल्यू आएगी 180 से लेके 270 यानी 270 तक, ये हमारी थीटा की वैल्यू आएगी। अब फोर्थ वाले चतुर्थांश में हमारी थीटा की वैल्यू आएगी 270 से 360, क्योंकि हमारी ये 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, ये पूरा हो गया 360 डिग्री का। ओके, इतना क्लियर है। तो चलिए, अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहाँ से हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है और जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि ये कोई एंगल है, ये तो 90 डिग्री का ही होता है, ये थीटा कोण पर है, इसको हम पढ़ेंगे A, B और C। तो देखिए, इसमें हमारे 6 होते हैं, कोण की वैल्यू 6 में निकालते हैं। एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। देखिए, साइन थीटा को हम पढ़ते हैं लंब बटे कर्ण। ये साइन का फॉर्मूला होता है। देखिए, ये जो लंबी वाली ऊपर खड़ी हुई लाइन है, इसको हम पढ़ेंगे लंब, और ये नीचे बेस होता है आधार, और ये जो कोण वाली होती है इसको हम पढ़ते हैं कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला हो गया लंब बटे कर्ण, यानी लंब और कर्ण ये। और कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, यानी ये आधार और ये बटे कर्ण। और टेन का होता है लंब बटे आधार। कॉट का होता है आधार बटे कर्ण। सेक का होता है कर्ण बटे आधार।
कॉसेक का होता है कर्ण बटे लंब। तो देखिए आपने देखा ये जो साइन है, साइन का उल्टा ही कॉसेक होता है। इसका है कर्ण लंब बटे कर्ण और इसका है कर्ण बटे लंब। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा ये सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। इतना समझ में आया? देखिए अब ये इसको लर्न करने की मैं आपको एक बहुत ही इजी ट्रिक बताती हूँ, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। इसको हम पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। देखिए फर्स्ट पे आता है साइन। सबसे पहले हमारी इन 6 में से सबसे पहले साइन आता है, तो साइन को हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद है कॉस, तो कॉस को हमने इसके ऊपर लिख लिया। फिर टेन आता है तो टेन लिख लिया। और फिर यहाँ से आएंगे तो टेन के बाद ये कॉट आता है, कॉट यहाँ, फिर सेक और यहाँ कॉसेक। देखिए एल से हमारा लंब हो जाएगा, ए से आधार और ये जो के है के से कर्ण। तो साइन थीटा का क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। तो देखिए फॉर्मूले में हमारा है लंब बटे कर्ण। साइन का हो गया लंब बटे कर्ण और कॉस का होगा ए से आधार और के से कर्ण, यानी कॉस का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? आधार बटे कर्ण। कॉस का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण। टेन का हो गया लंब बटे आधार। देखिए फॉर्मूले में भी है लंब बटे आधार। और ऐसे हम यहाँ से आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। कॉट का होगा आधार बटे लंब। कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। सेक का होगा कर्ण बटे आधार। सेक का देखिए इसमें भी फॉर्मूला है कर्ण बटे आधार। और कोसेक का हो गया कर्ण बटे लंब। तो ये हमारी याद करने की ट्रिक है। चलिए हम तो अपना आगे देखते हैं। हमारे आगे के क्वेश्चन में इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ आपको। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो साइन थीटा होता है इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा, यानी कि साइन का थीटा में गुणा नहीं होता है, इसे हम साइन थीटा ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है साइन थीटा का स्क्वायर। इसको हम किस रूप में लिखते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला सही है। साइन थीटा का स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये रॉन्ग है, इसको हम बिल्कुल नहीं लिख सकते। साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं लिखते हैं। साइन थीटा का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ये वाला सही है। नेक्स्ट पॉइंट है साइन थीटा का इन्वर्स। इसको हम साइन इन्वर्स थीटा बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये भी गलत है। इसको हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं। अर्थात साइन इनवर्स थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा का इनवर्स। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। चलिए तो अब हमारा कुछ पॉइंट्स थे जो स्टार्टिंग के वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज ए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज ए का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तब टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको अभी बताया थे, फॉर्मूले लिखवाए थे। जैसे कि ये कोई एंगल है, ये थीटा कोण पर झुका हुआ है, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार और ये कर्ण। इसको हम पढ़ते हैं ए, बी और सी। तो साइन थीटा की वैल्यू में क्या दी हुई है? 3/5, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो यानी लंब हमें 3 दिया हुआ है, लंब हो गया 3, कर्ण कितना है? 5, कर्ण 5 हो गया। अब हमें निकालना क्या है? आधार। तो देखिए इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे देखिए हमें अगर कर्ण निकालना हो तो हम लंब और आधार रख के कर्ण निकाल लेते हैं, या लंब निकालना हो तो कर्ण या आधार रख के कर्ण निकाल लेते हैं। अब देखिए हमें इसमें क्या निकालना है? आधार। तो हम इसमें रखेंगे लंब में कितना दिया हुआ है? 3, तो हम यहाँ रखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमें निकालना है, तो आधार को हम ऐसे ही लिखेंगे आधार का स्क्वायर। कर्ण में कितना दिया हुआ है? 5, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 और 3 का स्क्वायर 9।
प्लस आधार का स्क्वायर। 25 को हम यहीं लिखेंगे, ये इक्वल टू किस साइड आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू आधार का स्क्वायर। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 16। अब इसका जो स्क्वायर है ये हट के इसके ऊपर अंडर रूट आएगा, तो ये अंडर रूट 16 हो जाएगा, इक्वल टू आधार। इसका स्क्वायर हट के इस पर अंडर रूट आ गया। अब 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। 4 का स्क्वायर 16 होता है, हमारा आधार आ गया 4। देखिए हमारा आधार 4 आ गया। तो हमें निकालना क्या है, 10। अब देखिए हमने आधार किस लिए निकाला, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए हमें यहाँ पे आधार की जरूरत है, इसलिए हमने ये आधार निकाला था। लंब की वैल्यू क्या हो गई, 3, और आधार हमने कितना निकाला, अभी निकाला है 4। तो हमारा इसका आंसर आ गया 3/4। हमने क्वेश्चन में क्या दिया था, साइन थीटा की वैल्यू दी थी और हमें tan थीटा का मान निकालना था, तो ये हमारा tan थीटा का मान आ गया 3/4। देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, यदि cos थीटा इक्वल टू 1/3 तब साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी हम सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही लगाएंगे। देखिए cos थीटा, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1/3। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी हमें आधार दिया हुआ है 1, इसको हम आधार पढ़ते हैं ना, इसको 1 लिखेंगे, कर्ण दिया हुआ है 3, और हमें ये लंब निकालना है, इसको हम लिखेंगे A, B और C। इसको भी हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, जो अभी बताई थी मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण हमें कितना दिया हुआ है, 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर इक्वल टू लंब हमें निकालना है प्लस 1 है आधार। देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। लंब हमको निकालना है प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ हम 9 लिखेंगे। 1 इक्वल टू किस साइड आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, -1 इक्वल टू लंब यही रहेगा। यहाँ बचा 8 इक्वल टू लंब स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, ये इसके ऊपर अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट 8 हो जाएगा, इक्वल टू लंब हो जाएगा यहाँ। तो लंब की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 8। तो हमें क्या निकाल, देखिए अब हमें निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, डाल बटे कक्का से आप बताइए, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, अभी हमने निकाला अंडर रूट 8, कर्ण हमें इसमें दिया हुआ था, इससे निकाला था 3, तो ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू, ये हमारा आंसर है।